जब नारायण वामन अवतार में राजा बलि ने ठाकुर जी से तीसरे पग को लेकर के उनके सर पर रखने के लिए बोला, तब ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने वरदान में मांगा कि जब भी मैं अपने महल में प्रवेश करूं या महल से निकलूं तो मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि सीधे सीधे बोलो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। बलि ने कहा कि अब आप जो समझो। वचनबद्ध ठाकुर जी बलि के द्वार पर खड़े हो गए। कई दिन हो गए जब ठाकुर जी नहीं आए तो लक्ष्मी जी को वियोग सताने लगा। वे राजा बलि के महल में पहुंची और ठाकुर जी से कहा कि चलो। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं भक्त के अधीन हूं, जब तक वो मुझे जाने को नहीं कहता मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी एक दीन कन्या का वेश बना करके राजा बलि के समक्ष पहुंची। राजा बलि ने कहा कि मैं आपकी सेवा में क्या कर सकती हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बहन मानो। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु लक्ष्मी जी ने कहा कि हमको कुछ क्रिया करनी पड़ेगी जिससे हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा के हेतु वचनबद्ध हो जाए। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर एक सूत्र बांध दिया और राजा बलि से उपहार मांगा। राजा बलि ने पूछा कि क्या उपहार चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जो आपका द्वारपाल है मुझे उससे ब्याह करना है। राजा बलि ने कहा कि अरे वो द्वारपाल नहीं, वो जगत पिता साक्षात नारायण है और मेरी भक्ति से रीझ करके वो वहां खड़े हैं। वो केवल लक्ष्मी जी का ही वरण करते हैं। तब लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई और कहा, मैं ही लक्ष्मी, अब मेरे प्राणनाथ को मुझे लौटा दो। राजा बलि ने कहा कि ऐसे नहीं, आपने ब्याह की बात की है तो आप दोनों का ब्याह मेरे महल में ही होगा। और तब नारायण और लक्ष्मी जी का ब्याह हुआ और लोग जैसे कन्यादान करते हैं वैसे ही राजा बलि ने ठाकुर जी और लक्ष्मी जी का रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप उनका दान किया। जय श्री